नमस्ते, मैं हूं पल्लव गोधानी फ्रॉम प्रकृति। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट सस्टेनेबिलिटी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। स्कोप 1, स्कोप 2 और स्कोप 3। ये GHG प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग ग्लोबली कार्बन रिपोर्टिंग के स्टैंडर्ड मॉडल है। ये 3 कैटेगरी डिसाइड करती है कि आपका बिजनेस का कार्बन फुटप्रिंट सिर्फ ऑफिस या गेट तक ही सीमित है कि पूरे सप्लाई चेन का पार्ट है। कार्बन अकाउंटिंग का सिंपल प्रिंसिपल है, यू कांट मैनेज इट इफ़ यू डोंट मेजर इट। सो GHG प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एमिशन को मेज़र करने के लिए स्कोप 1, स्कोप 2 एंड स्कोप 3 एमिशन को डिफ्रेंशिएट किया है। सबसे पहले आते हैं स्कोप 1 एमिशन। ये आपके डायरेक्ट एमिशन है। इसमें आपके ओन और इंडस्ट्री के इंटरनल ऑपरेशन से जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन होता है वो एटमॉस्फेयर में जाते हैं, उसको हम स्कोप 1 में कैलकुलेट करते हैं। इसमें आते हैं बॉयलर, फर्नेसेस, कंपनी ओन व्हीकल, डीजल जेनसेट, आपके प्रोसेस एमिशन, रेफ्रिजरेटर एंड AC के गैस लीकेज, जो सब कुछ जो आपके कंट्रोल में है। ये डेटा इजीली मेजर होता है। याद रखिए, स्कोप 1 मीन्स जो आप खुद लीक या बर्न करते हो, लेकिन स्कोप 1 मेजर करना मतलब हाफ पिक्चर देखना। नेक्स्ट है स्कोप 2 एमिशन। ये इनडायरेक्ट एमिशन है जो आपके एनर्जी परचेज से आती है, मेनली इलेक्ट्रिसिटी, स्टीम, कूलिंग, हीटिंग एक्सेट्रा। फॉर एग्जांपल, आपको लगता है कि ऑफिस एमिशन फ्री है, लेकिन जो आप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं वो ग्रिड से आती है और वो कहीं ना कहीं कोल और गैस से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। पॉल्यूशन किया है पावर प्लांट ने, लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी है वो यूज़ किया है आपने। सो कहीं ना कहीं आप भी रिस्पॉन्सिबल है वो एमिशन के। सो ये सब एमिशन कैलकुलेट होता है स्कोप 2 में। कंपनीज ये स्कोप 2 एमिशन रिड्यूस कैसे करेंगे, जैसे कि एनर्जी एफिशिएंसी के प्रोजेक्ट इंस्टॉल करना, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, सोलार, विंड फार्म एक्सेट्रा, या फिर ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोजेक्ट इंस्टॉल करना और किसी ग्रीन प्रोजेक्ट्स के साथ PPA करना। अगर आपको शॉर्ट में समझाऊँ तो जो एनर्जी आप बाय करते हैं उसकी एमिशन मतलब स्कोप 2 एमिशन। अब आते हैं सबसे कॉम्प्लेक्स एंड इम्पोर्टेंट पार्ट के ऊपर, स्कोप 3 एमिशन। ये एक इनडायरेक्ट एमिशन है। ये आपके डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं है, लेकिन आपके पूरे इकोसिस्टम एंड सप्लाई चेन से जुड़ी हुई है। स्कोप 3 एमिशन कवर करते हैं आपके सप्लायर और वेंडर के एमिशन को, लॉजिस्टिक एंड शिपिंग एमिशन को, आपके एम्प्लॉय जो व्हीकल से कम्यूट करते हैं उसके एमिशंस को, आपके प्रोडक्ट यूज़ होने के बाद जो वेस्ट बचता है वो वेस्ट डिस्पोजेबल को, उसके बाद प्रोडक्ट के एंड ऑफ लाइफ के इम्पैक्ट को। ऐसे और भी कई सारी कैटेगरी के इनडायरेक्ट एमिशन को स्कोप 3 में कैलकुलेट किया जाता है। इन शॉर्ट, सप्लायर से लेके कस्टमर तक के पूरी सप्लाई चेन का इम्पैक्ट स्कोप 3 एमिशन में कैलकुलेट किया जाता है। ज़्यादातर इंडस्ट्री में मेजॉरिटी एमिशन स्कोप 3 से आती है, इसीलिए सस्टेनेबिलिटी इम्पैक्ट, सप्लाई चेन ट्रांसपेरेंसी और प्रोडक्ट लेवल डिसीजन से आती है। इमेजिन, अगर इंडिया के टेक्सटाइल, सीमेंट और स्टील सेक्टर अपने स्कोप 3 एमिशन मैप कर ले तो हम वर्ल्ड के मोस्ट ट्रांसपेरेंट सस्टेनेबल इकोसिस्टम बन सकते हैं। ग्लोबल स्टडीज़ के मुताबिक स्कोप 3 एमिशन कंट्रीब्यूट नियरली 70 to 90% ऑफ कंपनीज टोटल एमिशन। लेकिन आयरनी ये है कि वर्ल्ड्स की अराउंड 10 to 15% कंपनी स्कोप 3 एमिशन कैलकुलेट करती है और वो भी फ्रेगमेंटेड एरिया में है। सो ये स्कोप 1, 2 एंड 3 सिर्फ कंप्लायंस नहीं है, लेकिन ये एक डिसीजन मेकिंग टूल है। स्कोप 1 आपके प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस की एफिशिएंसी बताता है। स्कोप 2 एमिशन आपके एनर्जी सोर्स और ट्रांजैक्शन का रिफ्लेक्शन है एंड स्कोप 3 एमिशन आपके कस्टमर, सप्लायर एंड प्रोडक्ट के इम्पैक्ट का मिरर है। फ्यूचर में इन्वेस्टर, क्लाइंट एंड गवर्नमेंट सिर्फ फाइनेंशियल डेटा नहीं, लेकिन आपके एमिशन डेटा भी मांगेंगे। द कंपनी हु नो देयर डेटा विल लीड द फ्यूचर। ट्रू सस्टेनेबिलिटी का मतलब अपने इम्पैक्ट को समझना, एक्सेप्ट करना एंड सिस्टेमेटिकली इम्प्रूव करना। और ये जर्नी स्कोप 1 से शुरू होती है एंड स्कोप 3 पे कंप्लीट होती है। मैं हूँ पल्लव गोधानी और प्रकृति के साथ हम आपको हेल्प करते हैं कार्बन डेटा मैप करने में, मेजर करने में एंड एक्शनेबल रिडक्शन प्लान बनाने में। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड मिलते हैं अगले वीडियो में।